जरा इनका जगाओ भैया, जरा उनका जगाओ। अल्लाह जाने मिलाद मावत है तो ऐसा आदमी की नींद सवार होती है। मेरा है जैसे लागत है जैसे चूहे दवा नहीं खाए लेते तो ऐसे ऐसे करत है दबा दबा। और कहूँ नाच में है जैसे तो टकटकी बांध के दिखी कि को चक्कर चूट न जाए। अरे मिलाद में आए हो तो थोड़ा मुतहर्रिक होके बैठो, जाग लो। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो मेहमान की इज्जत करो। जब मेहमान आए तो मुस्कुरा के सलाम करो। लेकिन आज देखा जाता है मेहमान आवत है तो मुस्किया करत है और घर वाला का काहे कि आया है तो खाना देना पड़ेगा। ये लोगों मेहमान आता है तो अपनी रोजी खा के जाता है। इसीलिए अरब वाले शाम हो जाती हो कोई मेहमान नहीं पहुंचता तो अरब वाले अपने दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगते शाम को कि इलाही कोई मेहमान भेज दे, इसलिए कि मेहमान आएगा खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मेहमान की इज्जत करो। जब आए तो उसके साथ बैठो, अपना वक्त भी खर्च करो। उका सिरिहाने बैठा अपना पैताने बैठो, ये नहीं कि उका सिरिहाने पैताने बैठो अपना सिरिहाने बैठो। मेहमान की बेइज्जती है इसमें। मेहमान की इज्जत करना ईमान की निशानी है। लेकिन मेहमानों के यहाँ चाहिए वो 3 दिन तक रुके जब तक उनका इज्जत हो। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं कि आवत है तो डेरे डाल देते हैं। 5-5, 10-10 दिन रुके अगर ज़्यादा खिदमत करे लागो। एक आदमी ऐसे रहा है, एक के रिश्तेदार बहुत मालदार रहा है, हुआ जाए तो सोफा लेटे पावे, बढ़िया हलवा पराठा पावे नाश्तम तो वहीं पड़ा रहा है 10-10 दिन तक। तो घरे आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत आगे आजे से। एक दिन दोनों कहें हाय अल्लाह, जब देखो तो ये झोला लिए ठाड़ रहा था, इका कैसे भगावा जाए। कहीं कुछ नहीं, अब की जैसे आवे हम तो झगड़ा करे शुरू कर दी तो खुद ब खुद चला जाए। वो इत्तेफाक से झोला लेके पहुंचा। जैसे घर में आवा वैसे बीवी के गिलास उठावे, बर्तन खड़खड़ाए दी। ब मर्दवा कुछ डांटिस, बहुरतियों कुछ बोली। बदूनों में है तो मैं वाला हो तो मैं हो तो मारपीट चालू हो गई। औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लाग। तब वो मेहमान का कुछ गैरत है, बेगैरत कही, कुछ शर्म है कि का बताए ना हम आए होत नहीं मारपीट होत। तो शर्माए के झोला उठाई निकल गया। जैसे निकला वैसे और रतिया जो चिल्ला चिल्ला रोवत रहा दौड़ी और झट से दरवाज़ा बंद की। और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिला इसे। तो मर्दवा कहा था देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो रतिया कहा था हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है लेकिन आंसू अक्को नहीं निकले। तो बाहर वो खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी इज्जत कहाँ तक करेगा। हाँ? मोमिन की पहचान है मेहमान की इज्जत करना। और दूसरी पहचान मेरे पैगम्बर ने फरमाया वाला जा रहा। और मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन मोमिन की पहचान मेरे नबी ने बताया कि मोमिन वही है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक बुजुर्ग है हमारे अल्लाह के वली बायदीद बुस्तामी, बुस्ताम में रहते थे बायदीद। उनके बगल में एक हिंदू का मकान था। रात का वक्त था, हिंदू के मकान से बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। बायदीद बुस्तामी ने सुना तो उठ के बैठे।
रहा न गया कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है। बायदेद बस्तामी रात की तारीकी में उठे और वो अपने हिंदू पड़ोसी के दरवाजे पे गए। दरवाज़ा खड़बड़ाया। पड़ोसी ने कहा कौन? कहा बायजीद हूँ। दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते तुम्हारे बच्चे को कौन तकलीफ है, क्या परेशानी तुम्हारे बच्चे को, काफ़ी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। तो हिंदू पड़ोसी ने कहा था बायजीद गरीबी ने हमको इस तरह घेरा कि आज मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं है। मेरा घर अंधेरा पड़ा है। मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से उलझन में पड़ के रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर के अंदर गए और गए अपने घर का चिराग जला करके लाए, उस हिंदू पड़ोसी के घर में रखा। जब रोशनी हुई तो बच्चा जो रो रहा था खामोश हो गया। तब हिंदू पड़ोसी ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहमदिल होते हैं, कितने रहमदिल है मुसलमान कि मेरा बच्चा रो रहा था, मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठकर मेरे दरवाजे पर आए और मेरा दरवाज़ा खटखटा के मेरी खैरियत ली, मेरे बच्चे की खैरियत पूछी, फिर चिराग जला के ला के मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में पहुंच चुकी है तो अब देर न किया जाए, इस्लाम की रोशनी को दिल के अंदर दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह। फौरन उस हिंदू पड़ोसी ने बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देख करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये लोगों, पड़ोसियों को तकलीफ न दो। पड़ोसी कोई भी हो, भूखा हो तो उसको खाना खिला दो, बीमार हो तो उसकी इयादत करने के लिए जाओ, देखने जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ देगा। जब मोड़ेगा अल्लाह तो बंदा कहेगा परवरदिगार, मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़ा भी रखा, तिलावत कुरान भी किया, ज़कात भी दिया, और ऐ रब तो हमसे अपनी नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह कहेगा मैं बीमार पड़ा था, तुम देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू तो परवरदिगार है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह कहेगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू वहाँ देखने जाता तो मैं अपने बीमार बंदे के पास मौजूद था, तेरी मुलाकात हो जाती। तू पहुँचा नहीं। अल्लाह कितना मेहरबान है, बीमारी भी उसी की तरफ से है, लेकिन अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए बीमारों के पास जाना चाहिए, उनकी खैरियत पूछना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग जाओ भी जाते तो वो बोली बोला जाते कि क्या बताओ, दुआ देना चाहे हम लोग दुआ के बजाय जैसे जाओ जे बीमार का देखा जाए तो कहे हाँ ये तो खूने नहीं रहेगा, हाँ ये तो सुखाएगा। अब बताओ मेरे बीमार का कहियो तो बीमारी और बढ़ी कि ना बढ़ी बताओ। दुआ करो दुआ। हदीस पाक में अनुम्मे सलामता कालत काला रसूलुल्लाह, सरकार की बीवी में सलमा रवायत करती हैं, फरमाती अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया इदा हदरादुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, ऐ ईमान वालो जब तुम में किसी बीमार या किसी मय्यित को देखने जाए फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ जाकर अच्छी बोलियाँ बोले, अच्छी बोलियाँ। बीमार के पास जाए तो कहे अल्लाह इसको शिफा दे दे, इलाही इसको सेहत दे दे, और मुर्दे को देखने जाए तो कहे अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इसको बख्श दे। अच्छी बोलियां बोले। क्यों? हुज़ूर फरमाते लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं, तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। भोबतपुर इतना मशहूर और बड़ा गांव, लेकिन अफसोस है कि आज मुसलमान दीन से बहुत दूर होता जा रहा है। ऐसे हालात में भी
हमको आपको एहसास नहीं कि आखिर इस दौर में हमारा कौन है। अल्लाह और उसके रसूल की मदद के सिवा कोई मदद का सहारा न रहा, फिर भी हम भूले बैठे। बड़े अफसोस की बात है, मौलवी अशरफ साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया लेकिन कुर्सियां सब खाली रह गई। आप लोग तो नहीं आ जाए कि बढ़िया छोड़, थोड़े लोग आ जाओ, सामने आ जाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो हम लोग आपके मेहमान हैं। मोहतरम जनाब बाबा ज़हूर अहमद उर्फ कबूतर वाले बाबा अलील हैं, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह स्टेज पर काफ़ी देर से बैठे हैं और पढ़ा भी। हमारे कारी सलमान साहब, कारी सद्दाम साहब, कारी गुलाम गौस साहब, कारी फ़खरुद्दीन साहब, हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब, बहुत से क़ुर्राए इदाम यहाँ मौजूद हैं। देखो हम सब मेहमान हैं आपके। हदीस पाक में ईमान की निशानी मेरे नबी ने बताई है। हुजूर फरमाते मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। वला युज़जा रहा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। मोमिन मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने दो बताई। पहली पहचान मेहमान की इज्जत करे। मेहमान आए तो उससे ज़रा मुस्कुरा के बोले। वो सलाम करे तो आप मुस्कुरा के जवाब दें। कुरान कहता भी है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दिया करो। अल्लाह माशाअल्लाह। जब कोई सलाम करे तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सलाम एक दुआ है, लेकिन आज हम लोग मौलाना से सलाम करवे, नेता से सलाम करवे, दोस्त से करवे। जरा इको बंद कर दिया भैया अगर इको हुए तो। लेकिन माँ बाप से नहीं करते, बीवी बच्चों से नहीं करते। कभी आपने गौर भी किया कि सलाम है क्या? सलाम एक दुआ है। जब मोमिन मुसलमान किसी से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो, यानी तुम सलामत रहो, हर बला मुसीबत से तुम बचे रहो। तो हम अपने माँ बाप को दुआ नहीं दे सकते? माँ बाप को दुआ दो, बीवी को दुआ दो, सलाम सबसे करो। सलाम एक दुआ है। और सलाम दिल की नफरत को भी दूर करता है। दो आदमी में झगड़ा होएगा, वो बोल चाल ना हो, उसके बाद दोनों में से कौनो अगर पहली दफ़ा को मिले सलाम कह ले तो दूसर का कही यार इके मतलब इके दिल में हमार मोहब्बत है, तभी इसने सलाम किया। लेकिन आज घर में रवाज नहीं है तो सलाम नहीं कर पाते। एक मौलाना ऐसे तकरीर कर रहा है कहीं कि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, नफ़रत दूर होती है। तो एक आदमी, बहुत से लोग बैठे रहे हैं, तो एक आदमी के रुके मेहरुआ से बनत नहीं रहा है, तू तो मैं तो सोची सी यार मौलाना कहते हैं सलाम से मोहब्बत पैदा होता है।
और हमरे हमरे मेहरुआ में यहाँ इसे लाग रहा थे तू मैं तो आज से हम सलाम करवे ताकि हमरे मेहरुआ के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। तकरीर सुन के घरे गवा मुहारिम ठाड़, अब सलाम करे चाहे लेकिन हिम्मत नहीं पड़े। पहली दफ़ा रहा शर्माए, अस्सलाम कहते कि फिर रुक जाए, आधा कहा तो कि फिर रुक जाए शर्माए। तो एक बाद आस्तीन समेट इसके आज करब चाहे जो हो जाए। आस्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरवस कहते अस्सलाम वालेकुम। औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं नीक लागे। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों की हिस तो मेहरुआ का मजाक में ले ली। आज घर में कोई सलाम करे थे तो उसका मुल्ला समझा था, मुस्कियाए लागत है। सलाम नफरत को दूर करता है। सलाम किया करो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, हुजूर कहाँ पैदा हुए? एक जलसम पूछे तो एक साहब बोले अजमेर शरीफ में। तो हम सोचे निकाह अजमेर याद है शरीफ। हमारे तुम्हारे पैगंबर मक्का शरीफ में पैदा हुए, 53 साल मक्का में रहे। और जब मक्का के लोगों ने सताया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना चले गए। पता चला कि जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो इंसान वहां से हिजरत कर जाए, वहां न रहे। ऐसी जगह भी न रहे जहां अज़ान की आवाज कानों में न पहुंचे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अस्सूमु फिल मरअति वद्दारी वल फरसे कि नहूसत 3 चीज़ों में होती है। 3 चीज़ों में नहूसत होती है, एक तो घर में, दूसरे औरत में और तीसरे सवारी में। घर की नहूसत क्या है? हदीस में आया कि जिस घर में अज़ान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूस है। जिस घर में अज़ान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूसत है, उसमें रहना नहूसत को पैदा करता। इसीलिए ऐसी जगह घर बनाना चाहिए जहाँ अज़ान की आवाज़ पहुँचे, मस्जिद करीब हो। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी ने अपना मकान बेचा, दूसरे ने ख़रीदा और वह मकान ऐसी जगह पर था जहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं पहुँचा करती थी। जब मकान खरीदने के बाद हजरत अली के पास बैनामा के लिए दोनों गए तो हजरत अली ने अपने मुंशी से कहा कलम कागज़ उठाओ, लिखो बैनामा। जब उसने कलम कागज़ लिया तो हजरत अली इमला बोलने लगे। कहा लिखो, इस तरह मगरूर मिन मगरूरिन दारा कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से घर खरीदा। वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, दरहाले कि वो मकान गाफिलों की गली में है। हजरत अली कहते वो मकान गाफिलों की गली में है, लिखो। फिर फरमाते ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, और ये भी लिखो कि न घर को बाकी रहना है न घर वाले को बाकी रहना है, ये भी लिखो। उसके बाद फरमाते भी लिखो अल हद्दुल अव्वलुल मौत, मकान खरीदने वाले की पहली हद मौत है। वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और दूसरी हद इसकी कब्र है। वल हद्दुस्सालिसु अल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है। वल हद्दुर्राबिउ गैर मालूम, और चौथी हद का पता नहीं। अविल जन्नत अविन्नार, कि मकान वाला जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, कुछ पता नहीं। जब हजरत अली ने बैनामा का मजमून लिखवाया तो मकान खरीदने बेचने वाले दोनों रोने लगे। रो रो के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, आपने हम लोगों को घमंडी बताया। कहा घमंडी नहीं तो क्या हो? ये कहता मैंने अपना मकान बेचा, तुमने कहता मैंने खरीदा, मेरा हो गया। सुनो अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक ज़मीन अल्लाह की है। युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही,
अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना दे। सुभान अल्लाह। जब चाहे किसी को दे दे। अपना अपना कहते हो। पता चला कि मकान ऐसी जगह हो जहां अजान की आवाज पहुंचे, तो वो आवाज मकान खैर व बरकत वाला है। जिसमें अजान की आवाज न पहुंचे वो मनहूस है घर। और औरत के अंदर नहूसत बताई गई। फरमाते हैं जो औरत शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की शुक्रगुजारी न करे, वो औरत मनहूस है। जैसे बहुत सी औरतें हैं जिंदगी भर उनके प्रिया एक को दफ हम चूक जा तो कहें तू जिंदगी भर जा रहे हमका, तो कबू हमारे को बात माने। तो ऐसी औरत मनहूस है जो शौहर की नाशुक्री करे, शौहर की नाफरमानी करे। खुश नसीब है वो औरत कि जब उसका शौहर दुनिया से जाए तो उसका शौहर उससे राजी होके जाए। हुजूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा नहारादिन, दरा हाले कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इस औरत का शौहर राजी हो के दुनिया से जाए, वो औरत का मकाम जन्नत है। तो औरत में भी नहूसत है। लिहाजा हमारी माँ बहनों को इस नहूसत से बचनी चाहिए। और सवारी में नहूसत, अब तो मोटरसाइकिल हो गए, 4 पहिया हो गई। जिस ज़माने में मेरे नबी ने फरमाया था, उस ज़माने में सवारी के लिए घोड़े होते थे। तो जो घोड़ा जब सवारी बैठने लगे वो बिदके, तो सरकार फरमाते हैं वो सवारी मनहूस है।